दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आप एक्स पर जाइए आज, यानी ट्विटर पर, जिसका नाम एलन मस्क ने बदलकर एक्स कर दिया, ट्विटर कहा जाता था। उस पर आप जाइए तो आज टॉप ट्रेंड हो रहा है, बायकॉट मालदीव और मालदीव, दो ट्रेंड हो रहे हैं। मसला तो अब सब कुछ समझ में आ ही चुका है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, उनको तो मालूम ही होगा और आज खबरें भी चली रही हैं। तो हुआ ये है कि ये मालदीव नाम का एक छोटा सा देश, जिसकी कुल जनसंख्या 5.5 या 5 लाख करीब है, वो इस कदर बदजुबानी पर उतर आया कि इसका इलाज बहुत जरूरी था। और ये बदजुबानी करने की ताकत उसको कहां से मिल रही है? उसको ये बदजुबानी करने की ताकत भारत के दुश्मन चाइना से मिल रही है। जब से मालदीव में ये मोहम्मद मोइज्जू की सरकार आई है, तब से वहां भारत विरोधी माहौल बन गया। हुआ क्या कि मोइज्जू ने पहले कहा कि भारत अपनी सेनाएं यहां से वापस ले जाए, क्योंकि चीन अपना उस मालदीव, यानी कि जहां बहुत ज्यादा पर्यटक आते हैं, सबसे ज्यादा पर्यटक भारत से ही जाते हैं वहां और नजदीक भी है। तो चीन वहां अपना अड्डा बनाना चाह रहा है। चीन भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है उस इलाके से। तो भारत सरकार ऐसा नहीं होने देगी। लेकिन बीच में भारत के प्रधानमंत्री से इनकी मुलाकात भी हुई थी, मोदी साहब से, लेकिन कुछ बात बनी नहीं। लेकिन वही है कि चीन के पाले में, क्योंकि ये देश अक्सर चीन के टुकड़ों पर पलते हैं। भारत भी इनकी मदद करता है, लेकिन हैरत की बात ये देखिए कि चीन की मदद से इनका इनका कारोबार चलता है, इनकी इनके घर में रोटियां पकती हैं, लोगों को रोजगार मिलता है। ये उस भारत को आंख दिखा रहे हैं जो कि इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में है। औकात क्या है मालदीव की? मालदीव की तो कोई औकात ही नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, ऐसे ही जैसे पाकिस्तान तो अमेरिका और चाइना के टुकड़ों पर पलता है, और मालदीव क्या क्या मालदीव जो है वो भारत और चाइना के टुकड़ों पर पलता है। तो भारत विरोधी माहौल बन गया वहां। अच्छा, हुआ क्या कि अब उसको जवाब देना जरूरी था। तो हुआ क्या कि देखिए, वहां की जो अर्थव्यवस्था है वो पर्यटन पर आधारित है। भारत से बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं, इंग्लैंड से भी आते हैं, जर्मनी से भी आते हैं, दुनिया के दूसरे देशों से भी आते हैं। मालदीव एक सुंदर जगह है, देखने लायक जगह है। तो हुआ क्या कि अब इस सबको देखते हुए, क्योंकि जिस प्रकार वहां भारत विरोधी माहौल बन रहा था, तो प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया। लक्षद्वीप एक ऐसी जगह है, एक बहुत ही सुंदर जगह है। उसको और डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री ने वहां कुछ वक्त बिताया, कुछ फोटो खिंचवाए, कुछ वहां वो समंदर में उतरे। तो हुआ क्या कि सबसे मैं बड़ा परेशान हुआ जब ये देख के, भारत में बैठे हुए कुछ जो चीन के दलाल हैं, जो चाइनीज दलाल जो यहाँ पर एक्टिव हैं यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें करनी शुरू कर दी कि आपको सुनकर उन पर सिर्फ तरस आएगा या गुस्सा आएगा कि ये इस हद तक देश में रहकर भारत विरोध की बातें करते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री के विरोध में बोलना इनकी जर्नलिज्म है, ठीक है, पत्रकारिता है। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी देखिए 20 घंटे काम करते हैं, और देखिए यहाँ इतनी फुर्सत है, 140 करोड़ का देश है, और ये यहाँ पर छुट्टियां बिता रहे हैं, और यहाँ पर ये पर्यटन कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, और फिर वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इन मूर्ख और जाहिलों को ये नहीं मालूम, जिन्होंने पता नहीं कितने लोगों का करियर खराब किया होगा अपनी अपनी जब ये संपादक रहे, कितने लोगों के करियर से इन्होंने खिलवाड़ किया होगा इन बदमाशों ने। मैं इनके लिए बहुत ज्यादा कड़े शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुझे नहीं करने चाहिए, लेकिन इतना इस कदर ये गिरे हुए लोग हैं कि इन्होंने कितने लोगों का करियर खराब किया है। कई लोगों के साथ इन्होंने नाइंसाफी की है, और प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री छुट्टी मनाने जाते हैं वहां, प्रधानमंत्री फोटो खिंचवाने जाते हैं। देश एक 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश भारत, और उसका प्रधानमंत्री यहाँ समय खराब कर रहा है। अरे मूर्खों,
वो समय नहीं खराब कर रहे थे, वो समझा रहे थे, वो इशारा दे रहे थे मालदीव को कि देखो बेटा, तुम हमारे टुकड़ों पर पलते हो, हम तुमको मदद करते हैं, हमारे वहां से पर्यटक जाते हैं, तब तुम्हारी अर्थव्यवस्था चलती है, तब तुम्हारे वहां चूल्हा जलता है। इसका असर कितना बड़ा हुआ देखिए। जैसे ये ट्विटर पर ट्रेंड हुआ, एक्स पर, जैसे इसकी तस्वीरें वायरल हुई, मतलब ये समझ लीजिए एक ऐसा माहौल बन गया कि भारत से मालदीव जाने वाले 7 या 8,000 जो पर्यटक थे, उन्होंने जो अपनी एडवांस बुकिंग करा रखी थी वहां के होटल्स में, कैंसिल कर दी। कैंसिल कर दी। नहीं, एक झटके में मालदीव जमीन पर आ गया, चौपट कर दिया उसको। लेकिन मालदीव को ये ये अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। देखिए, देश में कुछ भी कहिए, इस वक्त एक नेशनलिज्म की लहर है। लोग देश के बारे में सुनना पसंद नहीं, देश के खिलाफ सुनना पसंद नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस चीज को आगे बढ़ाया है। उन्होंने इनकी सारी हेकड़ी निकाल दी। जब देखा साहब कि ये तो ऐसा हो गया, तब वहां का कुछ समझदार लोग, कुछ समझदार भी हैं जो पहले सरकार में रहे, नौशीद की सरकार में जो रहे, यहाँ मालदीव में, उसमें उन लोगों ने कहा, भैया ये क्या कर रहे हो आप लोग, आप भारत से दुश्मनी लेकर क्या करोगे, ये क्या कर रहे हैं आप लोग। तब उनको होश आया, और जो 3 बदजुबान मंत्री थे, एक तो खुद उनका जो वहां का जो प्रधानमंत्री है, उसने भी बदमाशी की, जो शुरुआत तो उसी ने की, मोइजी क्या नाम है उसका, मोइजू ने। और उसके बाद 3 मंत्री हैं, एक मरियम है, एक कोई जाहिद है। इसने बड़ी खराब टिप्पणी की। उन्होंने क्या कहा पता है आपको? इन्होंने बहुत ही खराब टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भारतीयों के शरीर से बदबू आती है, भारत के लोग गंदे होते हैं, उनके शरीर से बदबू आती है। आप होटल, आपके वहां होटल है ही नहीं, आपके वहां ऐसे होटल नहीं है जिनकी रख रखाव बहुत खराब है, जहां स्मेल आती है, सफाई नहीं है। और यहां तक कह दिया कि आप वो काम कर रहे हैं जो श्रीलंका करता है, कि एक छोटी अर्थव्यवस्था की नकल कर रहे हैं आप। यानी श्रीलंका का जो बिजनेस है वो पर्यटन पर आधारित है, वहां का जो जो अर्थव्यवस्था है वो पर्यटन पर आधारित है। तो आप एक श्रीलंका बनने की कोशिश कर रहे हैं, श्रीलंका की तरह आप पर्यटकों को अपने यहाँ खींच रहे हैं। भैया, हमारे वहां पर्यटक बाहर क्यों जाए? हिंदुस्तान 140 करोड़ का देश है, एक से एक यहाँ पर पर्यटन स्थल है, एक से एक, सबको पता है। तो अगर वहां अगर वो डेवलप हो जाए या उसको इस लायक और अच्छा बना दिया जाए, तो फिर बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, यहां से क्यों जाएंगे लोग। तो ये जो कमेंट आए, तो फिर भारत सरकार ने कहा, ठीक है भैया, अब हम तुमको जवाब देते हैं। तो भारत के डिप्लोमेटिक चैनल खुले और उन्होंने सवाल पूछने शुरू किए। इनको इनको जवाब देना महंगा पड़ गया। उसके बाद कुछ समझदार लोगों का जब दबाव पड़ा, तो इन्होंने क्या किया? हाँ, मैं एक बात आपको बताता हूँ। तो जब ये सब बकवास कर रहे थे मालदीव के मंत्री, तो भारत में जो सेलिब्रिटीज थे, जिसमें अक्षय कुमार, सलमान खान, श्रद्धा कपूर और बहुत सारे इसके अलावा जो सेलिब्रिटी थे, उन्होंने यही कहा। उन्होंने कहा, जरूरत ही नहीं है, जो लोग नफरत करते हैं इंडिया से, जो इस कदर बदजुबानी करते हैं, वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ है सचिन तेंदुलकर। यस, मुझे ध्यान आ गया, सचिन तेंदुलकर जो इतने बड़े खिलाड़ी रहे हैं क्रिकेट के, उन्होंने तक कहा कि नहीं, हमारे वहां बहुत सारे पर्यटन स्थल है, हम नहीं जाएंगे, हम हमको अपने यहाँ ही बाहर नहीं जाना चाहिए। जब सचिन ये बात कह दे, जब सलमान खान ये बात कह दे, जब अक्षय कुमार, श्रद्धा कपूर जैसे एक्टर, अभिनेता ये कह दे, तो बात कानों में पहुंच गई होगी। उसके बाद साहब इन्होंने डैमेज कंट्रोल करना शुरू किया और अपने 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया। बट पहले तो ये कहा कि ये तो इनका निजी बयान है, इनका निजी बयान है, इसमें मरियम है, एक जाहिद रमीज है, एक कोई और है। तो इन्होंने अपना जो कहा कि नहीं, तो हमारे जो नेता हैं उन्होंने अपनी निजी हैसियत में बयान दिया। अरे निजी कुछ नहीं होता, सब सरकार के इशारे पर दिया होता है। उकसाया गया ना उनको, चीन ने भी उकसाया, और चीन का जो वो लाडला वहां बैठा हुआ है उनका, जो उसने भी उकसाया। तो जब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, ये कहा कि इनका निजी बयान, तो भारत सरकार ने कहा नहीं, इससे काम नहीं चलेगा।
तो फिर इन्होंने तीनों को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। लेकिन मेरा ये मानना है कि सस्पेंड करना भी काफी नहीं है। उन्होंने जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री का अपमान किया है, मोदी साहब का, ये सस्पेंड करना नहीं है, ऐसे लोगों को कैबिनेट से निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। सस्पेंड तो होता है निलंबित, कुछ समय बाद फिर वापस आ जाएंगे माफी मांग के, लेकिन उनको अब निकाल देना चाहिए। लेकिन ये सबक है, भारत ने जिस प्रकार का प्रेशर इस वक्त मालदीव पर बनाया है और चीन की भी हेकड़ी निकाल दी है। चीन देखिए कितना गंदा खेल खेलता है। चीन एक तरफ वहां का ग्लोबल टाइम्स अखबार कहता है कि भारत बड़ी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, भारत फॉरेन फ्रंट पर बहुत अच्छा काम कर रहा है, भारत की मार्केट इतनी मजबूत है, भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ढांचे में बड़ा जबरदस्त काम किया है। उसका ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल जो छपा था, किसी राइटर ने लिखा था। उधर चीन देखिए, सांप है चीन, दो मुंह। चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, चीन तो धोखेबाज है। चीन तो ऐसे कंट्रियों को निगल जाएगा कल को, वो पाकिस्तान को तो निगल चुका है पूरी तरह से। पाकिस्तान कह नहीं पा रहा है, पाकिस्तान इस कदर जाल में फंस चुका है, उसको वहां से निकलना मुश्किल है, नामुमकिन है। तो अब चीन भारत की तारीफ कर रहा है, लेकिन देखिए मालदीव में क्या गेम खेल रहा है। इसीलिए कहते हैं कि चाइना पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन क्या बहुत खतरनाक खेल है। चीन भारत की तारीफ करे, कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए, उसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो मालदीव जैसा छोटा देश, ये पिद्दी टाइप देश, जिसकी केवल कुल जमा 5.5 लाख जनसंख्या है, वो भारत से कह रहा है, भारत को आंखें दिखा रहा है, वो कह रहा है कि ये तो भारत के लोग तो ऐसे ऐसे। इतनी अपमानजनक टिप्पणी उसने की, एक नस्लीय टिप्पणी इसको कहा जाता है, जिसका वर्तमान परिवेश में यानी आधुनिक दौर में इसका कोई स्थान नहीं है। जब आप इस कदर डेरोगेटरी भाषा इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसका जवाब देना पड़ेगा। तो ये जो है ना, सोशल मीडिया यूजर्स जो भी, आज मैंने देखा दिन भर बहुत सारे ट्वीट हो रहे हैं, रीट्वीट भी हो रहे हैं, ट्वीट भी हो रहे हैं इसमें, तो उसमें ये एक माहौल बना हुआ है मालदीव के खिलाफ। अब आप सोचिए, 7,000 पर्यटकों ने अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी, कल को 14,000 हो जाएंगे। ये है प्रधानमंत्री मोदी का प्रभाव, कि वो जब वो गए इसीलिए थे भाई, वो जाएंगे तो एक माहौल बनेगा। उन्होंने कोई मालदीव से ये थोड़ी कहा कि मैं तुम्हारे पर्यटन को चौपट करने आया हुआ हूं, उन्होंने ये थोड़ी कहा। उन्होंने तो अपना काम किया, वहां इशारा दिया, सुधर जाओ नहीं तो फिर मारे जाओगे। भारत तो तुम्हारी मदद करता है, तुमको चीन निगल जाएगा जिसके पीछे तुम खड़े हो। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी बातचीत है, मैंने आपसे शेयर की। इजाजत दीजिए, एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।